बोले मैं 5 रुपया दूंगा। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते अंत में पंडित जी ने कहा हम 50 रुपया देंगे। वो गुलाम बोला कि मैं 90 रुपये दूंगा। अब गुलाम को ये गुलाम ने पंडित जी ये फटे हाल पंडित जी ये 50 रुपया कहाँ से लाएंगे। पंडित जी ने कहा मैं चाहे जमीन बेचूं, जायदाद बेचूं, मकान बेचूं, कुछ बेचूं, पर आज हमारे बिहारी जी गुलाब के बंगला में ही बैठेंगे। जब तू एक सामान्य बादशाह का गुलाम होकर इतना अभिमान में है तो मैं अखिल ब्रह्मांड नायक का गुलाम हूं। उस गुलाम ने विचार किया बादशाह तो इतना उदार है नहीं। बादशाह चार आने की चीज को 90 रुपए में लेगा नहीं, दंड और देगा। पर फिर भी इसने कहा मैं 90 रुपए दूंगा। पंडित जी बोले मैं 100 रुपया दूंगा। अब गुलाम की तो इतनी हिम्मत थी नहीं कि वो 100 रुपया बोल दे, चला गया। इधर उस माली ने कहा महाराज लाओ 100 रुपया। 4 आने के फूल की कीमत कितनी हो गई? 100 रुपया। और 100 रुपया माने आज के कम से कम नहीं तो 100 करोड़। पंडित जी ने कहा कि हम 100 रुपये की व्यवस्था करते हैं। वो बोला महाराज दूंगा तो 100 रुपया में ही दूंगा, वरना मुझे अपने फूल चाहे जमुना जी में बहाने पड़े, और दूंगा 100 रुपये में। पंडित जी का कहा ठीक है। और पंडित जी ने वह फूल वाले के सामने पंडित जी ने कहा हम आते हैं। पंडित जी गए, घर से कागज लेकर आए अपने मकान के, जिस मकान में ठाकुर जी विराजमान थे। ठाकुर जी को लिया और ठाकुर जी को लेकर यमुना जी के पुलिन पर आ गए। यमुना जी के पुलिन पर घाट बढ़िया तरीका से धोई के ठाकुर जी को पधरायो और गुलाब लेकर आए। और ठाकुर जी के लिए अपने हाथ से गुलाब की माला, गुलाब की पोशाक, गुलाब का पूरा महल बनाया। ठाकुर जी को फूलों का श्रृंगार किया। पंडित जी के पास न रहने की व्यवस्था है, न कोई अन्य व्यवस्था नहीं है। ठाकुर जी आज रोने लगे। इधर जतिपुरा में श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे हैं, और श्रीनाथ जी की सेवा करते करते लाला आंखन से रोमन लगे। पर्दा कर दिया गया और वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने कही जय जय। कहा मोते कोई अपराध बन गयो, आप रोए रहे हो? श्रीनाथ जी ने कहा हाँ आज मैं रोए रहे हूं। आज मेरे कारण मेरो एक भक्त अपने घर को छोड़कर मेरे कारण वाने अपनो सब कछु सार सर्व सब कुछ निवेदन कर दियो, और वह यमुना जी के पुलिन पर बैठो भयो है। कठोर धूप सहन कर रहे हो है, भूखो प्यासो बैठो भयो है। वाने अपनी सब संपत्ति मोकू न्योछावर कर दी। आज ये सोने के आभूषण, सोने को मुकुट मोकू भार लग रहे हो है। आज आपकी पोशाक मैं सहन नहीं कर पा रहे हूं। वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने उसी क्षण श्री श्रीनाथ जी की पालकी लेकर साक्षात श्रीनाथ जी मथुरा पधारे
और श्रीनाथ जी के सन्मुख पंडित जी को दोबारा ते नई हवेली खरीद के वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने दी। पंडित जी ने स्वीकार नहीं। पंडित जी ने कहा हम तो बहुत अच्छो भयो, लाल जी की सेवा ही चाहिए, कहा चाहिए। पर महाप्रभु जी ने कही पंडित जी आप तो निष्काम निस्वार्थ हैं, पर आपके कारण आज श्रीनाथ जी रोए रहे हैं, दुखी हैं, आप या को स्वीकार करो। भैया भक्त का लक्षण है, भक्त का लक्षण है कि भक्त अपना सार सर्वस्व सब कुछ श्री कृष्ण को निवेदन कर दे। जो हिसाब किताब की गणना है ना, जब तक रहती है तब तक बुद्धि रहती है, और श्री कृष्ण बुद्धि से नहीं मिलते।